मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज में जहां रेत का अवैध उत्खनन और अवैध कारोबार पूरे चरम पर है, तो वहीं रेत ठेकेदारों की हिटलरशाही भी सिर चढ़कर बोल रही है। और तो और रेत ठेकेदार और उनके गुर्गों द्वारा की जाने वाली गुंडागर्दी पर पुलिस प्रशासन भी अंकुश लगाने की जहमत नहीं उठा पा रहा। बेकाबू रेत माफियाओं के खिलाफ क्षेत्रीय स्तर पर कोई सुनवाई न होने के कारण परेशान जनता ने अब प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से गुहार लगाई है। कल प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता ने डीजीपी को लिखित शिकायत की है। शिकायत में क्षेत्रीय लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि रेत उत्खनन करने वाली कंपनी शिवा कॉरपोरेशन और DIPL के कर्मचारी अन्य रेत माफियाओं से रॉयल्टी वसूलने को लेकर हर आए दिन गुंडागर्दी करती है। साथ ही राजनीतिक प्रभाव के चलते ग्राम वासियों के साथ मारपीट कर उनके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। इन पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने शिकायत में कहा कि कुछ दिनों पूर्व नसरुल्लागंज नाके पर रेत माफियाओं ने सरेआम गोलियां चलाई थी। इससे क्षेत्र में इतनी दहशत फैल गई है, लोग अपने घरों से निकलने में भी डरते हैं। कि आज अगर हम ये देखें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जब ये हालत है, वहाँ DIPL कंपनी इंदौर की है और एक शिवा कॉरपोरेशन, इन दोनों कंपनियों ने वहाँ अवैध उत्खनन का इतना बड़ा कारोबार खोल रखा है और मुख्यमंत्री जी ऐसे अवैध कारोबारियों को संरक्षण दे रहे हैं। और इनके मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में वहाँ इनका जो अवैध उत्खनन करने वाले लोग हैं, इनके गुंडे जाके वहाँ थाने में 70 फायरिंग करते हैं, तहसीलदार पटवारियों की गाड़ियां फोड़ते हैं, उन पे हमला करते हैं, सरपंचों को मारते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ आके, क्योंकि कलेक्टर SP सबको ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोगों ने यहाँ आके DGP साहब से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे। पार्टी के बड़े नेता हैं, उन लोगों को एक खुली छूट दी गई है अवैध रेत की खदानों की, पत्थरों की खदानों की, जितने भी सब अवैध कार्य हो रहे हैं दलाली के। किसान कांग्रेस इसके लिए बड़ा आंदोलन, किसान कांग्रेस निश्चित तौर पर हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुजर जी, उनसे भी मैंने चर्चा की थी। इस संबंध में हम नसरुल्लागंज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से ही इस विरोध प्रदर्शन और इस आंदोलन को हम शुरू करेंगे। एक तरफ तो आप करिए जी गाँव जा रहे हैं, सब जगह दौरा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के साथ ही एक ही ज़्यादा तो हो रही है, तो आपको कुछ लोगों में बिजली की बात आना पड़ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी शक्ल कमजोर है, आपकी दवाई नहीं लड़ पा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब किसानों के खेत में पाला पड़ता है तो कहते हैं कि किसानों का पाप है, और जब किसान खूब भरपूर मात्रा में अपनी मेहनत और पसीना बहाकर जब किसान अनाज पैदा करता है तो किसान कृषि कर्मण्य पुरस्कार लेने माननीय शिवराज सिंह जी चले जाते हैं। तो चिट भी पुट मेरी और पुट भी मेरी, ये उनका हाल है। खदान छिपाने में कोई खदान भी नहीं है, कहीं रोल ही नहीं है उनका, तो पूरी 200 300 गाड़ी डेली चल रही वहाँ से, तो उस वजह से विवाद चल रहा था, 5-6 महीना चल रहा है उनका काम। तो उनने फिर मेरे को फ़ोन लगा बुलवा लिया, नाका पे इटारसी और छिपाने के बीच में एक मकान कमरा बना रखा है, उस पर बैठ के राल्टी भी काट रहा है। और 15 दिन से इधर से उधर कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिया, SP को दे दिया, खनिज विभाग में भी दे दिया, वहाँ की कोई सुनवाई नहीं। गाड़ी अभी भी चालू है वहाँ से मिलकर। आपके साथ क्या हुआ? ये मेरे साथ सर मारपीट हुई, उनने फ़ोन लगा बुलवाया, नाका पे गाली गलौज करी उनने और फिर लाठी मारपीट। लोगों ने मारा पीटा आप लोगों? कितने लोग? DIPL वाले ने, एक तो उनका मैनेजर था संतोष शर्मा, अर्जुन और राजवीर, और उनके अन्य साथी हूँ। तो आपकी क्या दुश्मनी थी उनसे? आप ही को क्यों मारा उन्होंने? मैं सर गांव का सरपंच हूँ, सभी की दादी बीच गांव में से गाड़ी उन निकल रही है, बंद करो कहीं करो, छोरा छोरी मरेगा या भाई, उन सब परेशान है, बिल्कुल घर से निकलने में परेशान है। मेरे को घर से जानकारी मिली थी, सरपंच साहब को वहाँ बुलाया गया है, क्या है क्या नहीं उनको लेके आओ। वहाँ गया तो इनके ऊपर लाठियाँ चल रही थी, इनको बीच बचाव करने लगा तो मेरे ऊपर भी लाठियाँ चालू कर दी। किन लोगों ने मारा और क्यों मारा? मारते वक्त कुछ कह रहे थे वो लोग आपसे? मारते वक्त कह रहे थे यहाँ गाड़ियाँ चलेगी, बंद नहीं होगी, ऐसा है वैसा है, CM साहब हमारे हैं, ये वो। अर्जुन सिंह दरबार है इटारसी के, और एक राजवीर दरबार है, और इंचार्ज था संतोष शर्मा। ये बोले सब लोग अधिकारी वगैरह सब हमारे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, कि आपको क्या दिक्कत है, कि गाँव में क्यों आप शोर मचा रहे हो, बंद करना चाहते हो? मैंने कहा साहब यहाँ पे खदान ही नहीं है, शोर मचाने वाला काम ही नहीं है, स्कूल की बसें लेट हो जाती है, कभी ट्रक उन रास्ते में फंस जाते हैं, ये परेशानी है, आप यहाँ खदान निलंबित कर गए। हादसे हुए जिनमें कुछ लोग घायल हुए हों या गाड़ियों में 2 एक बार एक्सीडेंट हुआ ना सर, 2-4 लोग और भी को भी मारा है वहाँ पे। EMS TV के लिए डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।